रोहित मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर। बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला डाटा निकलकर सामने आया है जो काफी हैरान करने वाला है। दरअसल प्रदेश में ऐसे कई पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों ही नहीं बल्कि महिलाओं से प्रताड़ित हैं और इनकी संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है। पूरे प्रदेश में 18,000 तो अकेले भोपाल में ही 8,000 से ज्यादा पुरुष अपनी पत्नियों से प्रताड़ित हैं। कई तो इनमें से ऐसे हैं जो खुदकुशी करना चाह रहे थे लेकिन काउंसलर की मदद से ऐसे कदम को नहीं उठा पाए। भाई वेलफेयर सोसाइटी के पास कोविड-19 के समय से लेकर अब तक 22 महीनों में सिर्फ भोपाल से ही 8,864 महिला प्रताड़ित पुरुषों के काउंसलिंग की कॉल आ चुके हैं। वेलफेयर सोसाइटी की माने तो कई बार महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का गलत उपयोग करती हैं, जिसके चलते पुरुषों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये डाटा मेंस डे के मौके पर निकलकर सामने आया है। महिलाओं द्वारा लगाई जाने वाली एफआईआर, झूठे आरोप और गुजारा भत्ता मांगने के लिए की जा रही प्रताड़ना पर एक युवक ने तो गुजारा भत्ता नाम से एक एल्बम ही बना डाला, क्योंकि ये सारी परेशानियों को उसने झेला था। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं की योजना पर भी अपने आप को बोलने से ना रोक पाए हनी चौरसिया का कहना है कि आखिर क्या वजह है कि प्रदेश में भांजियों के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, भांजों पर नहीं। मुझसे तो सर 2017 में धारा 125 का मुकदमा लगा था, जिसमें लड़की ने साहब मेरे को 75,000 महीना दिलाया जाए, इस तरह का उसने आवेदन दिया था। हालांकि न्यायालय ने 20,000 रुपये का आदेश पारित किया है कि साहब इनको 20,000 महीना दें। हमने ये भी बोल दिया साहब हम तो लड़की को रखना चाहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ही घटना घटित हो गई। बोले साहब आपको देना तो पड़ेगा, आपकी पत्नी है। जब तक आप या तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, 25 लाख रुपये दे दीजिए, इस तरह के स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दिए जाते हैं, क्योंकि पुरुष को बाध्य कर दिया जाता है कि भैया आपको पैसे देने ही पड़ेंगे तो आपको जेल चले जाओ। तो इस कानून के दुरुपयोग से आज 95,000 से अधिक पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें कई 498 भी हैं, रेप केसेस भी हैं, 125 भी हैं, सभी तरह के मुकदमे देखने को मिल रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आज घटना मेरे साथ घटित हुई आने वाले यूथ के साथ ना हो। वहीं इसके अलावा कई ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों के द्वारा लगाए गए आरोपों से पीड़ित हैं। यही नहीं, कई पुरुषों का तो परिवार तक तबाह हो चुका है। कुछ पत्नी प्रताड़ित पुरुषों ने अपना दर्द बयां किया। मेरी शादी हुई 22 जनवरी 2019 को। उसके बाद मेरी श्रीमती 6-7 महीने रहने के बाद जो गई हैं, तो आज दिनांक तक वापस नहीं आई। मैंने लाने का बहुत प्रयास किया उन्हें, और मैंने लाने के लिए जितना भी प्रयास कर सकता था सामाजिक सब तरीके से। उसके बाद मैंने सेक्शन 9 लगाया। फिर मेरी श्रीमती जी ने 125 का केस लगा, उसमें उपस्थित नहीं होती है ना। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो इस तरह का फॉल्स केस लगाते हैं उसमें पूरा हाथ जो रहता है आधा वकीलों का रहता है और कुछ बचा कुचा उनके माँ बाप पूरा कर देते हैं, है ना। तो एक्चुअल में कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी था और समाज में और सोसाइटी में कभी ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि मेंस के लिए कोई लॉ नहीं है, मेंस के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ आवाज़ उठा सके। और मैं आपको बता दूँ, मेंस जो है सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी है, मगर उनके लिए कोई लॉ नहीं है। यहाँ तक कि एनिमल लॉ है, पानी के लिए है, फॉर एवरीथिंग है, इन्वायरमेंट के लिए है, बट मगर मेंस के लिए नहीं था। तो हम जो है यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस और समाज को देखते हुए मैं इसीलिए इस एनजीओ में और हमने इसको बनाया। और मैं पर्सनली चीज़ें देखी मैंने कि मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसा केस हुआ था जिससे कि एक के कारण हमारी पूरी फैमिली को दिक्कत हो रही थी। और मेरे कुछ फ्रेंड लोग के साथ में मैंने चीज़ देखी कि मेरे एक बहुत ख़ास फ्रेंड था जिनके साथ में ऐसा हुआ कि उनकी एक गर्लफ्रेंड बोलेंगे वो साथ में थे, और अचानक से जब उनका रिलेशन टूटा तो फिर लड़की ने जो है इस पे केस लगा दिया कि ये मुझे परेशान करता है और प्रताड़ित करता है। और बोथ ऑफ लिविंग रिलेशनशिप हम लोग पहले मैं आपको बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप हम बात करना बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे पहले, मगर आजकल आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में तकरीबन 35 से 40% महिलाएं आत्महत्या करती हैं, जिसके अलग अलग कारण होते हैं। वहीं अगर पुरुषों को देखा जाए तो आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या 80 से 95% है। मेरे साथ भी वही है जो सामान्य लोगों के साथ हो रहा है कि आजकल जो झूठे दहेज के केसेस लगाए जा रहे हैं। तो मेरी वाइफ जो 9 साल मेरे साथ रही, लेकिन एक दिन किसी
अदर पर्सन के साथ वो आर्टिस्ट थी जो मिली मुझे, और उसके बाद उनके फैमिली को मैंने बताया कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, तो उन्होंने एक केस लगा दिया फ़ोन और चली गई। गलती उनकी थी जबकि गलती तो थी, लेकिन अब वो ट्रायल का विषय है क्योंकि न्यायालय में मैटर है। अब 4 साल हो गए उस मैटर को, अभी तक उसमें कुछ गलती तो उनकी थी। मेरे साथ तो मेरे माँ बाप भी नहीं रहते थे, हम दोनों पति पत्नी रहते थे, मेरे बच्चे रहते थे, लेकिन उन्होंने जब केस लगाया तो मेरे मम्मी पापा का भी नाम डाला, बुजुर्ग मम्मी पापा, मेरी 3 सिस्टर का भी नाम डाला, जो कि मेरे साथ रहते नहीं थे। हम 2 ही पति पत्नी रहते थे पिछले शादी से लेकर 8-9 सालों तक। कितनी दिक्कत होती है इसमें? पूरे दिक्कतें तो ऐसा है कि इतने डिप्रेशन में था, जब स्टार्टिंग में ये चीज़ें मेरे साथ हुई तो इतना डिप्रेशन में था, ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। और 1.5-2 महीने तक तो मैं किसी से बोल ही नहीं पाया, क्योंकि ना मेरे पास कोई कानून था, ना ही मेरे पास कोई ऐसी संस्था थी जिसके पास मैं जा सकता था। तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, सुसाइड के मोड पे आ गया था। लेकिन एक दिन कहीं से गूगल सर्च किया मैंने और भाई वेलफेयर का नंबर मिला मुझे, जो हेल्पलाइन नंबर है मेंस हेल्पलाइन 8882498498। तो मैंने इस पर कॉल किया। फिर इसके संस्थापक जो भोपाल में ज़की अहमद साहब है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने फिर मोटिवेट किया और केस फाइट करने के लिए मुझे तैयार किया। और आज 4 सालों में केस लड़ते लड़ते मैंने भी काफ़ी कुछ लॉ को पढ़ा है, चाहे वो गूगल से पढ़ा और बेयर एक्ट्स खरीदे मैंने। मेरे बच्चों की लड़ाई के लिए भी मैंने काफ़ी जो जे एक्ट है वो भी पढ़ रहा हूँ, और अभी गार्जियन एक्ट के अंतर्गत बच्चों के लिए भी लड़ाई लड़ना मुझे ही है, क्योंकि मेरे बच्चे इतने छोटे हैं। तो जैसे मैं मम्मी पापा की लड़ाई भी मैं ही लड़ रहा हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने की लड़ाई भी मैं ही लड़ रहा हूँ, तो स्वाभाविक से मेरे छोटे बच्चे हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो वो भी मैं ही लड़ रहा हूँ, क्योंकि उनकी मम्मी तो लेकर चली गई, उनको वो तो अबला मासूम बनकर बैठ गई न्यायालय में जाकर कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, और बाकी बच्चों के भविष्य के लिए उनको सिर्फ पैसा चाहिए। रोहित मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर बजाज एवं एचडीवी से फाइनेंस सुविधा। सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। मोबाइल टच, मोबाइल गार्ड, एयरफोन, चार्जर, ब्लूटूथ, मोबाइल संबंधित सभी जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9009205959 8818815881।